प्राइवेट में इंग्लिश तो मैंडेटरी है, अगर इंग्लिश नहीं तो आप प्राइवेट जॉब नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि हिंदी में स्कोप नहीं है, स्कोप है। आज भी हमारे यहाँ शिक्षक वर्ग जो है 1-1 करोड़ के पैकेज पे हैं हिंदी जो को अभी हिंदी की काउंटिंग आती होती है पूरी, तो मुझे तो बहुत कूल लगता है वो। थोड़ा सा अभी भी इंग्लिश अगर आप बोलो तो यू आर इजीली एबल टू मेक फ्रेंड्स, यू आर इजीली एबल टू टॉक टू पीपल। यहाँ तो एक मेंटलिटी हो चुका है एक्चुअली, जितने भी मेट्रो सिटी हैं वहाँ पे एक मेंटलिटी हो गया है, खासकर लड़कियों का। आपके लिए ज़रूरी है सीखो, वहाँ पे यूज़ भी करो, लेकिन हर जगह यूज़ मत करो। अब घर में आ गए, घर में भी झाड़ रहे हो, अब बेचारे किसी ठेले वाले के पास गए, वहाँ पे झाड़ रहे हो। साउथ से हो, आप नॉर्थ से हो, ईस्ट वेस्ट, डजंट मैटर, आपको बोलने आना चाहिए। स्कूल में जहां अंग्रेजी बोलने पर एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए जाते थे, तो वहीं हिंदी बोलने पर टीचर की मार। लेकिन देश बदल रहा है। देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ बड़े दिग्गज नेताओं ने हिंदी को प्रमोट किया। लेकिन क्या देश का युवा वर्ग समझता है, सोचता है इस बारे में कि हिंदी बोलने पर भी उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं? लेट्स फाइंड आउट। आपका नाम क्या है? मैम अभिराज तिवारी। आप क्या करते हैं अभी? अभी मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मेरा ये सवाल था कि क्या आजकल का युवा अभी भी हिंदी बोलने में संकोच करता है? आपके फ्रेंड सर्कल में क्या है, अगर कोई हिंदी बोलता है, उसे इंग्लिश समझ में नहीं आती या बोलनी नहीं आती, तो उस पर क्या रिएक्शन होता है? अभी भी ना जो हिंदी है उसको मतलब देहाती भाषा के रूप उस प्रकार से यूज़ करते हैं। इंग्लिश भाषा को एक स्टैंडर्ड के तौर पे यूज़ करने लगे आजकल लोग। तो जो हिंदी बोलता है उसको समाज में ऐसे आगे बढ़ाने, मतलब ऐसे सोचते कि समाज में पिछड़ा हुआ आदमी है, तो हिंदी को उतना महत्व तो नहीं दे रहे हैं आजकल। लेकिन ये गुजारिश है सबसे कि हिंदी सबको बोलना चाहिए। हिंदी हमारी मातृभाषा है और आज हम जो भी हैं जहाँ हिंदी की वजह से हैं, कहीं ना कहीं जो भी जहाँ सब कुछ मिला है हमें हिंदी की वजह से। जैसे अन्य देश हैं, बाकी के जितने भी देश हैं सब, तो जैसे वो जापान में जैपनीज़ बोलेंगे, रसिया में रशियन बोलेंगे, हम लोग क्यों संकोच करते हैं हिंदी बोलने में? बस यही है कि हिंदी को बहुत आजकल लोग उतना नहीं मान रहे हैं। जैसे आपने बताया आप एक यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, तो आपकी पढ़ाई में हिंदी भी होगी, है ना? लेकिन जो दूसरे वर्ग के युवा हैं, जो दूसरी पढ़ाई कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि एक हाई पैकेज सैलरी लेने के लिए उनके लिए इंग्लिश ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर देन हिंदी। तो उस पर आप क्या बोलेंगे? क्या आपको लगता है कि हिंदी बोलने वाले लोगों को भी जॉब मिल सकता है? मैम देखिए, हिंदी का पे यूज़ पता है कहाँ पे आता है? जैसे अगर अपन कोई भी जॉब करें तो जॉब का मतलब क्या होता है? अगर मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर को हटा के अगर अपन सिविल सर्विस की ओर जाएं या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स की ओर जाएं, तो गवर्नमेंट जॉब का मोटिव क्या है? सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर अपन को कहाँ पे ज़्यादातर करना पड़ता है? शहर में तो सब लोग करते हैं, जुड़ना कहाँ से? गाँव से। गाँव में लोग क्या बोलते हैं? हिंदी। अब गाँव में इंग्लिश से आके थोड़ी बोलेंगे हाउ आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम। अब उसमें तो हिंदी ना बोलेंगे, भाई क्या आप कहाँ से हैं, भाई क्या समस्याएँ हैं आपको, लोग तब समझेंगे। तो अपन हिंदी से हिंदी बोलेंगे तो जड़ से जुड़ पाएंगे। देश की जो जड़ है गांव है, रूरल एरियाज़। तो सीधी बात है, हिंदी देश का विकास है। हिंदी अगर लोग हिंदी भी जाने, आजकल जैसे आप दिल्ली में आ रहे हैं और भी कोई मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, तो यहाँ पे इंग्लिश का मतलब ऐसा कल्चर हो गया है कि लोग जो मूल शब्द हिंदी के वो नहीं जान पा रहे हैं। बाकी सब तो और दूसरी बातें हैं। आपका नाम? संगम मिश्रा। आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। किस तरीके का जॉब करते हैं? मैं एजुकेशन सेक्टर में जॉब करता हूँ। यस। आपको क्या लगता है एजुकेशन सेक्टर में कितना ज़रूरी है हिंदी बोलना? मैम जैसे मैं कहूँ, मैं अपने भारत में रह रहा हूँ, तो भारत में उतना ही ज़रूरी है, इंग्लिश से ज़्यादा ज़रूरी है। इंग्लिश बेशक ज़रूरी है, पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे हम जिस देश में रह रहे हैं, तो ये हिंदी मातृभाषा समूचा देश है। तो अगर हम एक डिफरेंस कैटेगराइज करें माँ में और आंटी में, जिन्हें हम कहते हैं, तो माँ होती है, आंटी होती है मैम, है ना? तो मैं ये कहना चाहूँ कि जो भारतवासी हैं उन्हें बेशक अपनी हिंदी भाषा से प्रेम रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने मूल में नहीं होंगे तो कल को हमारा अस्तित्व भी नहीं होगा। तो वो बेशक ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो जो एजुकेशन सेक्टर में आना चाहते हैं, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या जो युवा वर्ग कोशिश कर रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में आने के लिए, उनके लिए आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? हिंदी ज़रूरी है उनके लिए? बेशक ज़रूरी मैम। हिंदी भी जानकारी रखें, वो इंग्लिश की भी जानकारी रखें। भाई हम जो हमारा धर्म भी कहता है, तो हम वहाँ भी धर्मनिरपेक्ष नहीं है, वहाँ पे कैटेगराइज नहीं करते हम कि ये भाई दूसरा भाषी है, ये दूसरा भाषी है। हम सबको बराबर रिस्पेक्ट करते हैं। तो हिंदी भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी इंग्लिश ज़रूरी है, आज के कल्चर में हम बात करें तो। पर जैसे अब हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं कि हिंदी में स्कोप नहीं है, स्कोप है। आज भी हमारे यहाँ शिक्षक वर्ग जो है 1-1 करोड़ के पैकेज पे हैं, हिंदी जो प्रोफेसर्स हैं वो पा रहे हैं, प्रॉपर पा रहे हैं और कर रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं कि काम की असीमितताएँ हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें प्रॉपर। बोलना इम्पोर्टेंट तो है आज के डेट में, क्योंकि हम अब खुद हमारा राष्ट्रीय भाषा है, प्लस ये हमारा घर का भी लैंग्वेज है।
तो हम तो हर जगह हिंदी में बात करते हैं। अब इंग्लिश की जहाँ तक बात होगी कि आज के डेट में जो भी कंपनी है, चाहे आईटी कंपनी हो या मार्केटिंग कंपनी, जो भी कंपनी है, ओवरऑल सभी में इंग्लिश ही मांगते हैं। आप इंटरव्यू देने जाते हो तो इंग्लिश में ही बात होती है। आप हिंदी बोलते हो तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा वहाँ से ना एक अलग तरीके से आपको देखते भी हैं, और तो आपको रिजेक्ट करने की ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हिंदी की ये सबसे बड़ी आज की हमारे देश में कमी है। आपको क्या लगता है? देखिए, एक्चुअली मैम हिंदी जो है हमारा राष्ट्रीय भाषा है। उसे हम सभी को, जितने भी यूथ हैं, मैं उनसे यही अपील करूंगा कि मुझे गर्व होना चाहिए कि ये मेरा हिंदी है। मैं उसे हमेशा अपने साथ सजो के ले चलूँ हर जगह। शर्माना नहीं चाहिए। कुछ लोग युवा होते हैं कि जैसे मतलब एक शो ऑफ करने के कारण वो हिंदी से बिछड़ते जा रहे हैं और इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश भी ज़रूरी है। आप एक जैसे ऑफिशियल वर्क के लिए आपको इंग्लिश ज़रूरी है, वो आप बोलिए, ये भी आना चाहिए। लेकिन आप कहीं भी जाते हैं तो अपना कल्चर मत छोड़िए और हिंदी पे आप लगे रहिए। हिंदी पे प्राउड फील होना ही चाहिए एक हिंदुस्तानी के नाते। अगर एक शख्स है, उसे सिर्फ हिंदी आती है और इंग्लिश में उसकी पकड़ इतनी मजबूत नहीं है, तो आपको लगता है क्या उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं? बहुत, ऑफ कोर्स, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको हिंदी आता है सिर्फ, तो आप जा सकते हैं इंटरव्यू में, बोलिए कि मुझे हिंदी आती है, आई कैन स्पीक इन हिंदी ओनली। कोई दिक्कत नहीं है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरी सिस्टर है, मेरे भैया हैं, सभी हिंदी बोलते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो इंग्लिश बोलते हैं उससे कम कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ तो एक मेंटलिटी हो चुका है। एक्चुअली जितने भी मेट्रो सिटी हैं वहाँ पे एक मेंटलिटी हो गया है, खासकर लड़कियों का। वो तो बस हिंदी पे, इंग्लिश पे ही फोकस करती हैं। तो आप, ऐसा है कि मैं तो अपील करूँगा यही कि आप साथ में हिंदी को लेके चलिए, भूलिए मत। आपने सिर्फ ऐसा क्यों बोला कि लड़कियां ही फोकस करती हैं? ऐसा आपके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ है या नहीं, फिर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन मैं देखता हूँ यहाँ, जैसे मैं एक्चुअली बिहार से हूँ और मैं दिल्ली में, मैंने यहीं से बीटेक करा है। तो मैंने यहाँ का इन्वायरमेंट देखा है कि ज़्यादातर फोकस रहते हैं इंग्लिश पे। लेकिन ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि इंग्लिश आप छोड़ दो, इंग्लिश को पकड़े रहो और साथ साथ आप हिंदी पे ही भी फोकस किया करो। बिहार और यूपी वालों को ना एक थोड़े दूसरे नज़रिए से देखते हैं कि इनको इंग्लिश नहीं आती है या फिर ऐसा कुछ है। लेकिन हम देख रहे हैं बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स और जितने भी विद्वान लोग हैं वो बिहार से निकल रहे हैं और हिंदी ही बोल के निकल रहे हैं। तो उस पर आप क्या बोलेंगे, बीइंग अ बिहारी? देखिए, पहली बात कि शर्म नहीं करना चाहिए हिंदी बोलने पे। आप जो हैं वो हैं और अपने वजूद को पकड़े रहिए, आगे आपको सफलता मिलेगी। एक्चुअली लास्ट में कोई नहीं देखता कि आप हिंदी बोल रहे हैं या इंग्लिश बोल रहे हैं। आपको सफलता लेनी है, आप किसी भी लैंग्वेज से ले सकते हैं, चाहे तमिल हो, मलयालम हो या कोई भी कन्नड़ भाषा हो, किसी में भी हो। जैसे हम लोग हैं मैथिली बोलते हैं, तो मैथिली से ही हम लोग हमेशा दिल्ली भी आते हैं तो मैथिली में बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी मॉल में गया तो इंग्लिश में बोलने लगा है। इवन आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, बट ठीक है, मैथिली आता है, हिंदी आता है, मैं मैथिली में ही बोलूँगा यहाँ पे। आप क्या काम करते हैं सर? मैं डीटीसी में कंडक्टर हूँ, चेकिंग में। क्या आपको लगता है कि हमारे लिए हिंदी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि अंग्रेज़ी? जी बिल्कुल, हिंदी सबसे ज़रूरत है। इंग्लिश से ज़्यादा बेटर हमारे लिए हिंदी है। क्या? इंग्लिश से ज़्यादा हिंदी ज़रूरी है हमारे लिए। क्यों लगता है, क्यों ज़रूरी है? संस्कृति को दर्शाता है, हमारे परंपरा को उजागर करता है, आने वाले यूथ के लिए बहुत ज़रूरी है। जो सो कॉल्ड लोग आजकल बोलते रहते हैं दिस डैड, अपने शहर में भी रह के, चाहे वो पान वाला मिल जाए, चाहे वो ठेले वाले मिल जाए, वहाँ पे दिखाएंगे इंग्लिश झाड़ेंगे। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। थोड़े पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में टूट करने लगते। तो अच्छा है कि जितनी हिंदी को बढ़ावा देंगे उतना ही अच्छा है। तो इस चीज़ को ज़्यादा उजागर करो। मैं तो कहती हूँ विदेशों में जाके विदेशियों को हिंदी समझाओ। अच्छा, इंग्लिश बोलने का ज़रूरी क्या है? हम दूसरों के लिए इंग्लिश सीखते हैं तो कोई हमारे लिए भी हिंदी सीखे ना फिर। बिल्कुल। हाँ, आपने ये बहुत ही अच्छा पॉइंट पकड़ा कि हम विदेशों में जाके जो विदेशी लोग हैं वो अपनी भाषा को ही प्रमोट करते हैं और हम हिंदुस्तान में ही रह के हम हिंदी नहीं बोलते। बिल्कुल। लेकिन जो आजकल का युवा वर्ग है वो जब नौकरी करने जाता है, पैकेज, हाई सैलरी पैकेज देखता है, तो उनके लिए एक तरीके से ना अंग्रेज़ी जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है। हाँ, वो मैं मानती हूँ, वो लिमिटेड होना चाहिए, वहाँ तक होना चाहिए। आपके लिए ज़रूरी है, सीखो, वहाँ पे यूज़ भी करो, लेकिन हर जगह यूज़ मत करो। अब घर में आ गए, घर में भी झाड़ रहे हो, अब बेचारे किसी ठेले वाले के पास गए, वहाँ पे झाड़ रहे हो। हाँ, अगर इंसान सामने गए, आपको पता है वो इंग्लिश में बात नहीं कर सकते, अदर इंसान जो हमारे अपोजिट खड़े हैं,
फिर भी आप उससे इंग्लिश में बात करे जा रहे हो, वो इंसान समझ नहीं रहा। आपको लगता है कि हिंदी बोलने वालों के लिए भी जॉब्स हैं मार्केट में? हाँ है। आपको क्या लगता है सत्यम कि क्या हमारे लिए हिंदी आज भी उतनी ही ज़रूरी है? जी बिल्कुल, मुझे लगता है क्योंकि हिंदी हमारी मदर टंग है, तो हम जितने ज़्यादा उससे कम्युनिकेट करेंगे तो उतने ज़्यादा लोगों के बीच में फैल देता रहेगा और उसको आगे की जनरेशन भी समझते रहेगी। क्योंकि अगर आप इंग्लिश पर कम्युनिकेट करने लगेंगे तो फिर इंग्लिश ही आपको, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज तो है इंग्लिश क्योंकि हर जगह यूज़ होता है, बट इंग्लिश हिंदी हमारा जो मदर टंग है हमेशा चलते आ रहा है देवनागरी स्क्रिप्ट की, तो वो ज़रूरी है ताकि यंगस्टर्स और समझे उसको बारे में, जो न्यू जनरेशन्स हैं। जब आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप में रहती हैं तो अगर किसी व्यक्ति विशेष को इंग्लिश आती है और हिंदी नहीं आती तो उस पर मतलब क्या रिएक्शन रहता है? क्या उसको भी अनुकूल समझा जाता है, अरे तेको अपनी हिंदी नहीं आती? जैसे हम इंग्लिश के लिए बोलते हैं अरे तेको इंग्लिश नहीं आती है। आजकल लोग उस चीज़ को वैल्यू नहीं देते हिंदी को। बेसिकली हिंदी को देना चाहिए क्योंकि हिंदी हमारी, वो आप हिंदी में ही बोलो, उसे मातृभाषा है, उसे हर लोग को पता होना चाहिए। आइदर आप साउथ से हो, आप नॉर्थ से हो, ईस्ट वेस्ट, डजेंट मैटर, आपको बोलने आना चाहिए। लोग पढ़ने को तो पढ़ते हैं हिंदी, लेकिन वो फिर बोल नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बन गया है कि हम इंटरव्यू दें तो इंग्लिश में ही दें, हर जगह जाएँ तो इंग्लिश में जाए, उसमें हम कूल लगते हैं, डैशिंग लगते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम हिंदी में बोले लेकिन एकदम प्योर हिंदी बोले, सही हिंदी बोले, उसमें भी हमारी पर्सनैलिटी झलकती है। लेकिन आजकल का जो युवा वर्ग है वो ऑफ कोर्स हाई पैकेज सैलरी चाहता है, उसके लिए जो अंग्रेज़ी है वो अनिवार्य कर दी गई है। तो आपको लगता है कि जो हिंदी बोलता है, सिर्फ अंग्रेज़ी या फिर दूसरी लैंग्वेज नहीं आती, उसके लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं मार्केट में? बिल्कुल है, बिल्कुल जॉब अपॉर्चुनिटी है, क्यों नहीं है? वो भी एजुकेटेड है, उन्हें भी आती है बोलने। यहाँ तक कि बहुत लोग हिंदी बोलना भी नहीं जानते हैं, तो जो हिंदी प्रॉपर बोलते हैं वो ज़्यादा बेटर है मेरे अकॉर्डिंग, कि उन्हें हिंदी की भाषा को प्रोनाउंस करने आता है, अच्छे से बोलने आता है। बाकी लोग को तो इंग्लिश तो सब लोग आजकल सीख रहा है, कोचिंग ये वो हर चीज़ हो रही है, बट हमें हिंदी पे भी फोकस करनी चाहिए। जो प्रॉपर हिंदी बोलते हैं ना, मेरे अकॉर्डिंग वही ज़्यादा बेस्ट है, एजुकेटेड है। मेरा सवाल यही था, जैसे आपने बोला था हिंदी अखबार पढ़ने में आपको मज़ा आता है, दैनिक जागरण का। मेरा सवाल यही है कि जो हिंदी है वो विलुप्त होती जा रही है और आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो हिंदी बोलने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, उनको लगता है कि हम अंग्रेज़ी बोलेंगे तो थोड़ा ज़्यादा सही लगेंगे। उस पर आप क्या बोलेंगे? मैडम देखिए, हिंदी तो हमारी नेशनल भाषा है, हमारे देश में ही देख लीजिए, हिंदी नॉर्थ इंडिया में कितनी अच्छी पढ़ाई जाती है और बोली जाती है, साउथ में नहीं है। लेकिन मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि हमारे देश को ही नहीं, विदेश में स्वामी विवेकानंद जी ने, आपको याद होगा कि उनको विश्व में यूएनओ में 0 मिला था बोलने के लिए, और उन्हें हिंदी भाषा को छठी भाषा दिखाई, विश्व में दिलाई है स्वामी विवेकानंद जी ने। और उनकी जो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती होती है, हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। हाँ, रही बात यंगस्टर की, तो थोड़ा सा कल्चर इसलिए बदला है कि जो जॉब की अपॉर्चुनिटी आज की डेट में है वो हिंदी जो लोग पढ़ रहे हैं उनको कम मिलती है, जो इंग्लिश बोलते हैं उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी और इंग्लिश में कोई कंपेयर है। मोर देन 80% जो लोग हैं वो नॉर्थ इंडिया में हिंदी बोलते हैं, बड़े बड़े IAS हैं, IPS हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं। एक हाई कोर्ट को छोड़ दीजिए, आप निचली अदालतों में जाइए, निचली अदालतों में टोटल हिंदी में सारी डिस्कशन होती है। तो इसका मतलब नहीं है कि हिंदी जो लोग नहीं बोलते हैं उसकी आज की डेट में कोई वैल्यू कम हो रही है, या लोग हिंदी नहीं पढ़ते हैं। बेस्ट अखबार आपका है दैनिक जागरण है, और अखबारों में था सहारा देखा जाए, नवभारत टाइम्स देखा जाए, तो लोग नहीं पढ़ते हैं। चाहे यूपी में हो, चाहे नॉर्थ इंडिया में किसी भी स्टेट में जाइए, बहुत अच्छा दैनिक जागरण है, हम सब लोग पढ़ते हैं। सर, जैसे आपने बताया कि आप एक तरीके से ना सरकार का सिस्टम भी है ना, सरकार के सिस्टम से जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है जो आजकल का युवा वर्ग है वो सरकारी नौकरी करना चाहता है, तो उसके लिए क्या हिंदी अनिवार्य कर देना चाहिए? देखो जी, ये 140 करोड़ की पॉपुलेशन है और यहाँ पे सारे धर्म के लोग रहते हैं। आज आप हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, अगर आप हिंदी को अनिवार्य करेंगे तो कोई आएगा कहेगा जी हमें इंग्लिश अनिवार्य करिए, कोई कहेगा संस्कृत अनिवार्य करिए, कोई कहेगा जी उर्दू अनिवार्य करिए। ये जो देश हमारा है ये इसमें सभी वर्गों के लोग रहते हैं, समान सबको अधिकार है, और हिंदी को वैसे ही प्रथम भाषा मिली हुई है, विश्व में छठी भाषा मिली हुई है, तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि मोदी जी के राज में सब कुछ मुमकिन है, मोदी हैं तो सब कुछ है। और मोदी जी भी बड़े बड़े मंचों पर, अभी देखिए G20 का सम्मेलन हुआ है, तो मोदी जी ने ही पूरा भाषण उनका देखिए तो हिंदी में ही उन्होंने बोला है। तो जो हमारे देश का नायक, हमारे देश का प्रधानमंत्री जो अपने को सेवक कहता है,
अगर वो हिंदी बोलता है तो हमें तो गर्व होना चाहिए। आपको लगता है कि हिंदी बोलना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि अंग्रेज़ी बोलना है? Of course, you should be connected to your roots, and I think as a Bengali speaking person, I'm very connected to my culture and my linguistics essentially, and I always make it a thing to remember where I am from. So as a person whose mother tongue is Hindi, and essentially the country that is so dynamic in itself, I think Hindi bolna is very essential, and it should be very normalized. I think we shouldn't demean somebody just because they are not speaking a certain language, because we also have to remember we are enforcing a sort of very वो जो ideology from the early 1800s जब ब्रिटिशर्स थे, तो हमारा जो मातृभाषा है उसको तो we should respect. Yeah. तो आपको लगता है कि जो कोई अगर व्यक्ति है उसे सिर्फ हिंदी बोलनी आती है तो उसके लिए भी मार्केट में जॉब अपॉर्चुनिटी है? कम है, आई फील लाइक, बिकॉज इट हैज़ इंग्लिश हैज़ बिकम एन एसेंशियल काइंड ऑफ क्राइटेरिया ना, जैसे 12th पास करना इज़ ऑल्सो एन एसेंशियल क्राइटेरिया फॉर अ लेजिटिमेट कैंडिडेट, वैसे इंग्लिश बोलना. बट या इट्स सैड द काइंड ऑफ थिंग्स, आई थिंक या मतलब इट इज़ सैड, बट हाँ कम है. आपको लगता है कि क्या हमारे लिए हिंदी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि अंग्रेज़ी? हाँ बिल्कुल सही बात है कि हिंदी हमारी लैंग्वेज है, हमारी एक वैसे तो ऑफिशियल लैंग्वेज बना रखी है, लेकिन लैंग्वेज जितनी ज़रूरी इंग्लिश है उससे ज़्यादा ज़रूरी हिंदी भी है, क्योंकि इंडिया भारत है तो वहाँ पे हिंदी तो मैटर करती है. तो एक हमारी नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए जो हिंदी. हाँ समझता हूँ कि ये मैंडेटरी होनी चाहिए हिंदी. आपको क्या लगता है? मैम हिंदी नेसेसरी तो है ही, क्योंकि हमारी नेशनल लैंग्वेज है, इसलिए मतलब हमें हर चीज़ में हिंदी यूज़ करना चाहिए ज़्यादातर. ये नहीं कि इंग्लिश है तो सब कुछ है, नहीं. हमारी तो नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, तो इसलिए हमें हिंदी यूज़ करना चाहिए. मुझे आपके दोस्तों ने बताया कि आप कनाडा से हैं. कनाडा से नहीं, मैं इंडिया से हूँ मैम. जा रहा हूँ स्टडी के लिए. तो कनाडा जाएंगे तो हिंदी छोड़ देंगे बोलना? नहीं मैम, मैं तो हरियाणवी बोलूँगा, मेरी मदर टंग हरियाणवी है. तो आप लोगों को क्या लगता है आजकल का जो यूथ है वो जैसा कि बाहर कंट्री जा रहा है, अंग्रेज़ी उसके लिए ज़रूरी हो चुकी है, तो जो सिर्फ हिंदी बोलता है स्टडी लेवल पे एक नेसेसरी लैंग्वेज है, हाँ ठीक है, बट हिंदी हमारी मदर टंग भी है और नेशनल लैंग्वेज है, तो हिंदी को नहीं छोड़ सकते. गवर्नमेंट को एक स्टेप लेना चाहिए कि गवर्नमेंट जितने ऑफिशियल वर्क वगैरह उसमें हिंदी होनी चाहिए, ना कि इंग्लिश, क्योंकि आज के जो हमारी बुज़ुर्ग पीढ़ी है वो इंग्लिश जानती नहीं है, हिंदी जानती है, और आज सारे ऑफिशियल जितने भी वर्क वगैरह वो सारे इंग्लिश में होते हैं, तो उनको भी दिक्कत आती है. तो हिंदी कुछ. आपको लगता है जो हिंदी भाषी है उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं? मैम इन प्राइवेट इतनी नहीं है जितनी इन गवर्नमेंट है. गवर्नमेंट में है इतनी कि क्योंकि गवर्नमेंट में सारे ऑफिशियल्स गवर्नमेंट वो सारे हिंदी ऑफिशियली सारे काम करते हैं, लेकिन इंग्लिश में तो प्राइवेट में तो इंग्लिश तो मैंडेटरी है. अगर इंग्लिश नहीं तो आप प्राइवेट जॉब नहीं कर सकते. हिंदी को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स पर लिख बताइए, और हिंदी दिवस की आप सभी को बेहद बधाइयाँ. नमस्कार.